किसी भी देश की असली महत्वाकांक्षा को समझना हो तो कहाँ देखना चाहिए? उसके बड़े बड़े प्लान्स में या फिर उसकी शिक्षा में? आज हम दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले दस्तावेजों से आधुनिक भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है वेब डिज़ाइन का एक सिलेबस और दूसरी तरफ है टैक्स पर हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स। एक शायद किसी स्टूडेंट की टेबल पर मिलेगा, दूसरा किसी व्यापारी की डायरी में। पहली नज़र में तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिखता है ना। पर सवाल यही है कि ये कोड और कॉमर्स, आखिर ये दोनों मिलकर एक देश के भविष्य के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? चलिए पहले इंजन की बात करते हैं, वेब का निर्माण। ये एक तरह से एक डिजिटल पीढ़ी को तैयार करने का ब्लूप्रिंट है, जो उन्हें भविष्य में काम आने वाले स्किल्स से लैस करता है। देखिए, एग्जामजिला और न्यू आइडियाज वाईटी का ये जो सिलेबस है ना, ये सिर्फ HTML और CSS सिखाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद, जैसा कि यहाँ लिखा है, परीक्षा के डर को आत्मविश्वास में बदलना है। ये लाखों युवाओं को डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बनाने का एक रोड मैप दे रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां आज हर छोटे बड़े बिजनेस को एक वेबसाइट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, HTML किसी वेबसाइट का ढांचा है, मतलब उसका कंकाल। CSS उसे स्टाइल देता है, कपड़े, रंग रूप, वो सब। और जावास्क्रिप्ट वो है उसका दिमाग, जो उसे इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाता है। और ये सिर्फ बेसिक चीजें नहीं है। जरा कोर्स की गहराई तो देखिए। इसमें HTML5 के नए एलिमेंट्स से लेकर W3 CSS जैसे फ्रेमवर्क तक सिखाया जा रहा है। मतलब बात सिर्फ कोडिंग की नहीं है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट और AngularJS, डिजाइन के लिए फोटो एडिटिंग टूल्स, और फिर अपनी बनाई वेबसाइट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वेब पब्लिशिंग भी। ये तो सच में किसी को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक पूरा पैकेज है। अच्छा, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी कि आर्थिक पहलू पर। एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे हल करना बेहद जरूरी था, और वो थी भारत की पुरानी उलझी हुई टैक्स की भूल भुलैया। ये जो हाथ से बना डायग्राम है ना, इसमें सबसे दिलचस्प चीज है कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब था टैक्स के ऊपर टैक्स। सोचकर देखिए, एक शर्ट फैक्ट्री में बनी, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई। जब वो दुकान पर पहुंची तो रिटेलर ने उस बढ़ी हुई कीमत पर सेल्स टैक्स लगा दिया, और आखिर में सारा बोझ किस पर पड़ा? ग्राहक पर। मतलब हर कदम पर टैक्स जुड़ता ही चला जाता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक तो सामान बहुत महंगा हो जाता था, और दूसरा, क्योंकि हर राज्य के अपने अलग अलग टैक्स थे, तो पूरा देश एक बाजार था ही नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे बिखरे हुए बाजारों में बटा हुआ था। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा इंजन, GST क्रांति। इसका एक ही लक्ष्य था, भारत की अर्थव्यवस्था की इन उलझी हुई तारों को सुलझाकर एक सिंगल मार्केट बनाना। तो आखिर ये GST है क्या? इन नोट्स के मुताबिक ये माल और सेवाओं की सप्लाई पर लगने वाला एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है। आसान भाषा में कहें तो बहुत सारे टैक्स की जगह सिर्फ एक टैक्स। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। पुराने सिस्टम में क्या था? ढेर सारे टैक्स, हर राज्य के अलग नियम और टैक्स पे टैक्स लगता था। और GST सिस्टम में क्या है? एक टैक्स, एक बाजार और टैक्स क्रेडिट का एक आसान सा सिस्टम, जिससे बिजनेस करना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया। इन नोट्स में GST की 4 खासियतें बताई गई हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। पहला, ये कॉम्प्रहेंसिव है, यानी व्यापक, क्योंकि इसने करीब 17 अलग अलग टैक्सों को एक कर दिया। दूसरा, मल्टी स्टेज, मतलब ये बनने से लेकर बिकने तक हर स्टेज पर लगता है। तीसरा, वैल्यू एडेड, यानी सिर्फ हर स्टेज पर बढ़ी हुई कीमत पर ही टैक्स लगता है, जिससे टैक्स पर टैक्स लगने की समस्या खत्म हो गई। और चौथा, डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब टैक्स का फायदा उस राज्य को मिलता है जहां सामान आखिर में इस्तेमाल होता है। और व्यापक होने का मतलब ही यही था कि इसने एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट जैसे केंद्र और राज्य के न जाने कितने टैक्सों की जगह ले ली। इससे पूरा सिस्टम काफी सरल हो गया। तो अब इन दोनों इंजनों को एक साथ लाते हैं, एक तरफ कोडिंग की शिक्षा और दूसरी तरफ आर्थिक सुधार। सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर भारत का डिजिटल भविष्य कैसे बना रहे हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक डिजिटल रूप से स्किल्ड वर्कफोर्स को आगे बढ़ने के लिए एक आसान, एक जैसी डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरत होती ही है। मतलब आप दुनिया के सबसे अच्छे वेब डेवलपर तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अपना छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए 10 अलग अलग टैक्स भरने पड़ें, तो उन स्किल्स का क्या फायदा? और मजे की बात यह है कि GST खुद भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में से एक है।
जो जीएसटी नेटवर्क है यानी जीएसटीएन, वो एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे बनाने और चलाने के लिए ठीक उन्हीं स्किल्स की ज़रूरत है जो पहले वाले सिलेबस में सिखाई जा रही हैं। और ये सारी बात हमें उस वेब डिज़ाइन सिलेबस के एक बहुत ही पावरफुल वाक्य पर वापस ले आती है, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है ना? ये उस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दिखाता है जो देश की बड़ी महत्वाकांक्षा को चला रही है। तो आखिर में कोड बनाना और कॉमर्स को आसान बनाना ये एक ही राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए दो पटरियों की तरह हैं जो साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ लोगों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है और दूसरी तरफ वो मैदान तैयार हो रहा है जहां वो दौड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक यूनिफाइड मार्केट और एक डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ भारत के लिए आगे क्या होगा? भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? इस बारे में सोचना तो बनता है।